जरा सोचिए, आप चारों तरफ से पानी से घिरे हैं, ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही है और आपके ठीक पीछे पानी के अंधेरे में खूंखार शिकारी आपका इंतजार कर रहा है। एक ऐसा रास्ता जिससे बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं है और जिस जगह का नाम ही खुद स्थानीय लोगों ने रखा हो, द डेविल्स माउथ, यानी शैतान का मुंह। अगर आप गलती से भी इस गुफा के अंदर फंस गए तो बाहर सिर्फ लाशें आती है। आज हम बात करेंगे साल 2026 की एक ऐसी खौफनाक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसे देखकर पानी से डर लगने लगेगा। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि अंत में जो होगा उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कहानी की शुरुआत में एक यंग फ्रेंड ग्रुप को देखते हैं। सारा, मैक्स, उसका बॉयफ्रेंड जेम्स, एड्रियन और उसका बॉयफ्रेंड ग्रेग। ये पांचों अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके थाईलैंड ट्रिप पे आए हैं। इन सब की लीडर है मैक्स। ऐसा वो खुद को समझती है क्योंकि ज्यादातर फैसले उसी के हैं। ये लोग एक बड़े से बोट को बुक करते हैं ताकि समुद्र के बीच जाकर पार्टी कर सके, पर वहाँ एक हादसा हो जाता है। सारा डाइविंग करने के लिए पानी में उतरती है और समुद्र के अंदर की दुनिया का मजा लेने लगती है। बोट के कप्तान को ये बात पता नहीं थी, इसलिए वो बोट को स्टार्ट करके वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तभी सारा देखती है कि बोट उससे दूर जा रही है। वो उन्हें आवाज लगाती है, पर तेज म्यूजिक की वजह से कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता है। उसी दौरान सारा देखती है कि उसके आसपास ढेर सारी जेलीफिश का एक ग्रुप है जिसके डंक से उसके पैरों में बहुत चोट आती है। अब अचानक बोट में बैठे उसके दोस्तों को याद आता है कि सारा उनके साथ नहीं है। मैक्स को याद आ जाता है कि सारा डाइविंग करने गई थी। बोट को वापस मोड़ा जाता है और सारा को वापस लाया जाता है। सारा के पैरों में काफी चोटें आ चुकी थी। सारा मैक्स से थोड़ी नाराज है क्योंकि उसे पता था कि वो डाइविंग करने के लिए पानी में उतरी है। मैक्स कहती है कि वो भूल गई थी। अब सभी लोग वापस अपने रिजॉर्ट आते हैं जहां मैक्स ने सभी को डिनर का ट्रीट दिया था, पर सारा को नाराज देखकर मैक्स गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके पीछे जेम्स जाता है और वापस उसे मना कर ले आता है। मैक्स फिर से सारा से माफी मांगती है। सारा उसे बिना किसी सवाल के माफ कर देती है क्योंकि वो दोनों बचपन के दोस्त है। अब उनके बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मैक्स को लगता है कि उनका डेविल्स माउथ जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि सारा चोटिल है, पर सारा प्लान कैंसिल नहीं करती है और वहां जाने के लिए रेडी हो जाती है। ये सुनकर मैक्स को बहुत खुशी होती है। अगले ही दिन वो नाव से उस आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। आइलैंड पहुंचकर उन्हें एक गाइड मिलता है जिसका नाम वॉट है। वॉट ही उन्हें डेविल्स माउथ का पूरा सैर करवाने वाला है। उनके साथ जॉन नाम का एक स्कूबा डाइवर्स भी है। अब वॉट उन्हें नक्शा दिखाता है। ये डेविल्स माउथ एक बहुत बड़े पहाड़ का नाम है जो आधा पानी में डूबा हुआ है। इसी पहाड़ में कई छोटे छोटे केव्स है जो पानी के अंदर है। इन्हीं केव्स में उन्हें घूमना है, पर इसमें भी उनके पास दो रास्ते हैं, एक रेड और एक ग्रीन। ग्रीन वाला रास्ता सेफ है और आसान भी, पर रेड वाला रास्ता थोड़ा डेंजरस पर बहुत रोमांचक है। इसलिए मैक्स रेड वाले रास्ते में जाना चाहती है, पर सारा चाहती है कि वो लोग सेफ और आसान रास्ते में जाएं। गाइड भी उन्हें ग्रीन वाला रास्ता ही सजेस्ट करता है, लेकिन मैक्स को थ्रिल चाहिए जो उन्हें रेड वाले रास्ते पर ही मिलेगा। मैक्स का दिल रखने के लिए सारा मान जाती है और अब उनका सफर डेविल्स माउथ में शुरू होता है। दरअसल इस गुफा के एंट्री में पहाड़ का फेस किसी खुले हुए राक्षस के मुंह की तरह है, इसीलिए इसका नाम डेविल्स माउथ रखा गया था। अब सभी लोग पानी में उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जॉन सारा से बातें करता है और कहता है कि वो उसके साथ है। अगर उसे किसी भी तरह की परेशानी होगी तो मुझे इशारा करना। दरअसल वो सारा के साथ थोड़ा फ्लर्ट कर रहा था। अब सभी अपने अपने स्विम सूट पहनकर पानी में उतर जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। सभी सफर के लिए काफी एक्साइटेड है और पूरे गुफा को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने पहले कभी इस तरह की कोई चीज नहीं देखी थी, इसलिए वहाँ मौजूद हर चीज उन्हें रोमांचित करता है। सारा बीच बीच में पानी के अंदर झांक कर जॉन को देखती है जो ठीक उनके नीचे ही तैर रहा है। कुछ दूर चलते ही वॉट उन्हें बताता है कि पानी के नीचे उन्हें कुछ स्केलेटन भी दिखेंगे जो यहाँ रहने वाले ट्राइबल्स के हैं। दरअसल ये पहाड़ उनके रहने की जगह थी, पर एक तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया, इसलिए हम सब यहाँ सिर्फ मेहमान हैं। वो उन्हें चट्टानों पे ज्यादा भार देने के लिए मना करता है क्योंकि ये पहाड़ बहुत कमजोर है और तुरंत टूट जाता है। अब कुछ दूर चलते ही उन्हें पानी के ऊपर मरी हुई मछलियां दिखती है। वॉट बताता है कि कुछ दिन पहले यहाँ तेज बारिश और हवाएं चली थी। ये मछलियां समुद्र से बहकर यहाँ तक आ गई, पर ये सभी खारे पानी की मछलियां थी, इसलिए मीठे पानी में आते ही वो मारी गई। सभी उसकी बात को मान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलते ही एड्रियन का पैर एक नुकीले चट्टान से टकरा जाता है जिससे उसके जांघ में गहरा कट लग जाता है, जिसके कारण उसके काफी खून आ रहा था। सारा उसके जख्म में बैंडेड करती है। अब एड्रियन के चोट की वजह से वॉट आगे जाने से मना कर देता है। सभी लोग मान भी जाते हैं वापस जाने के लिए, पर मैक्स अभी भी आगे जाना चाहती है। वो कहती है कि जिसे वापस जाना है वो जा सकता है, मैं अकेले ही आगे चली जाऊंगी। इतने दूर आने के बाद वो वापस जाना नहीं चाहती है। मैक्स की वजह से एड्रियन आगे जाने के लिए मान जाती है क्योंकि वो अपनी वजह से सभी का प्लान खराब नहीं करना चाहती है, इसलिए वो लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। उधर नीचे जॉन को पानी में किसी के होने का एहसास होता है। उसे लगता है कि पानी
पानी में कुछ तो है जो उसके आसपास घूम रहा है। तभी सामने से एक बड़ी शार्क उस पे हमला कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब सभी लोग इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि पानी में एक शार्क है जो उन्हें अपना शिकार बनाने वाला है। अब थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद वो लोग एक मैजिकल वाटर के पास पहुंच जाते हैं। इस पानी में हलचल करने पर ये नीला और चमकदार हो जाता है। दरअसल मैक्स यहाँ तक इसी मैजिकल वाटर को फील करने आई थी। सभी को यहाँ बहुत मजा आता है। वो लोग मैक्स को थैंक्स कहते हैं। उन्हें जबरदस्ती यहाँ लाने के लिए सारा पानी के नीचे जाती है ताकि देख सके कि जॉन कहाँ है, पर उसे नीचे सिर्फ खून दिखता है। ये देखकर सारा बहुत डर जाती है और सभी को बताती है कि नीचे ढेर सारा खून है। तभी पानी के ऊपर जॉन का ऑक्सीजन मास्क आता है। वॉट उसे देखता है और समझ जाता है कि ये जॉन का है। तभी उसे उस मास्क में एक दांत मिलता है, जिसे देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और वो अपने लैंग्वेज में कुछ कहता है। सभी उससे पूछते हैं कि आखिर ये दांत किसका है। तभी वो डरे और परेशान आवाज में कहता है। जैसे ही वो सभी शार्क का नाम सुनते हैं, उनका एंजॉयमेंट डर और खौफ में बदल जाता है। सभी पानी से निकलकर चट्टान में चढ़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि शार्क इस पानी में कैसे आ सकती है, वो तो समुद्र में होती है। वॉट कहता है कि बुल शार्क किसी भी पानी में रह सकती है। सभी बहुत पैनिक होने लगते हैं, पर वॉट उनसे कहता है कि वो उन्हें सेफ यहाँ से निकाल लेगा, पर कोई उसकी बात नहीं सुन पाते हैं और आपस में ही बहस करने लगते हैं। ये देखकर वॉट अकेले ही वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें भी यहाँ से निकलना होगा। किसी तरह हिम्मत करके वो लोग आगे बढ़ते हैं, पर ग्रेग काफी डर चुका है। वो आगे नहीं बढ़ना चाहता है। जेम्स उसे किसी तरह समझाकर अपने साथ ले आता है, पर उसे नहीं पता था कि ग्रेग ही उस शार्क का शिकार बनने वाला है, क्योंकि तभी वहाँ वो शार्क आ जाता है और ग्रेग पे हमला करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। ये नजारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खासकर एड्रियन के, क्योंकि ग्रेग उसका बॉयफ्रेंड था। सभी अपनी जान बचाने के लिए एक चट्टान पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि शार्क उनके आसपास ही है। अब सारा मैप के हिसाब से आगे नहीं बढ़ना चाहती है, क्योंकि वो समुद्र के रास्ते जाना चाहती है। ये पहाड़ समुद्र से सटा हुआ है। अगर वो सभी समुद्र के किसी छोर तक पहुंच गए तो बच सकते हैं, पर मैक्स ऐसा नहीं चाहती है। वो वापस उसी रास्ते से जाना चाहती है जहाँ से वो लोग आए थे। उधर वॉट अकेले ही वहाँ से निकलना चाहता था, पर जल्दबाजी उसे भारी पड़ती है, क्योंकि शार्क उस पे भी हमला करके एक ही झटके में उसे मार देता है और उसकी दर्दनाक चीख सभी लोग सुनते हैं। सभी समझ जाते हैं कि अब वॉट भी नहीं रहा। उसके जाने के बाद उनके अंदर डर काफी ज्यादा हो जाता है। तभी मैक्स को याद आता है कि यहाँ एक रास्ता है जिसे हनी कॉम्ब कहते हैं। दरअसल ये रास्ता किसी मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, जिसमें छोटे छोटे छेद हैं। इस छेद से एक आदमी पार हो सकता है, जिसके कारण शार्क उन्हें नहीं मार पाएगा। इसी बीच एड्रियन का पैर फिसलता है और वो वापस पानी में गिर जाती है। उसके गिरते ही शार्क बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर सभी लोग उसे ऊपर खींचने लगते हैं, पर शार्क उसके काफी करीब आ जाता है। लेकिन मौका रहते ही वो लोग उसे ऊपर खींच लेते हैं और शार्क उस चट्टान के छेद में फंस जाता है। ये उनके लिए एक अच्छा मौका है जिसका वो लोग फायदा उठाने का सोचते हैं। शार्क पीछे मुड़कर तैर नहीं पाएगा, वो सिर्फ आगे की तरफ बढ़ता है। इसलिए एड्रियन फिर से पानी में कूद कर भागने लगती है, पर उसकी किस्मत खराब है, क्योंकि शार्क उस चट्टान को तोड़कर आगे बढ़ जाता है और इस बार वो एड्रियन को दबोच लेता है। एक एक करके उनके सामने 4 लोगों की मौत हो चुकी है और अब सिर्फ सारा, मैक्स और जेम्स बचे हैं। तीनों हनीकॉम्ब वाले रास्ते की तरफ भागते हैं, पर यहाँ जेम्स एक छोटे से छेद में फंस जाता है। सारा और मैक्स उसे निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो चट्टान टूट चुका है, इसलिए जेम्स उसमें से नहीं निकल पाता है और पानी में दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके मरते ही मैक्स पूरी तरह टूट जाती है, पर सारा उसे संभालती है। वो उसे यहाँ से निकलने के लिए मोटिवेट करती है। सारा की बात मानकर मैक्स फिर से तैरते हुए वहाँ से निकलती है, पर जल्द ही वो लोग वापस उसी जगह पहुँचते हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत किया था। ये देखकर मैक्स बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि वो दोनों भी यहीं मरेंगे, पर सारा कहती है कि हमें समुद्र वाला रास्ता लेना चाहिए, वही एक उम्मीद है यहाँ से निकलने का। अब वो दोनों समुद्र वाले रास्ते पे जाते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें एक छेद दिखता है जहाँ से रोशनी आ रही है। सारा ऊपर चढ़कर उस छेद तक पहुँचना चाहती है। मैक्स के हाथ में चोट है, इसलिए वो पहाड़ पे नहीं चढ़ सकती है। सारा कहती है कि अगर वो बाहर निकल जाएगी तो वो उसके लिए मदद ला सकती है, पर मैक्स को सारा पे भरोसा नहीं होता है। उसे लगता है कि सारा यहाँ से चली गई तो वापस नहीं आएगी। सारा उसे समझाने की कोशिश करती है, पर मैक्स उसकी बात नहीं मानती है, इसलिए सारा उसे रस्सी के सहारे ऊपर खींचने की कोशिश करती है। मैक्स किसी तरह आधा दूरी तय कर लेती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा पानी में गिरती है। शार्क भी इसी के इंतजार में था। वो तुरंत मैक्स को अपने जबड़ों में दबोचता है और तेजी से पानी में तैरते हुए भागता है। अब एक छोर से सारा भी रस्सी से बंधी हुई थी, जिसके कारण वो भी शार्क के साथ पानी में खींचे चली जाती है, पर उसके पास एक चाकू है जिससे वो अपनी रस्सी को काट देती है। लेकिन डराने वाली बात ये है कि वो अब पानी में है, किसी भी पल शार्क उस पे हमला कर सकता है, इसलिए वो एक चट्टान पे चढ़
जाती है। अब सारा समझ चुकी है कि यहाँ से जिंदा निकलना है तो उसे शार्क को मारना पड़ेगा। उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो चाकू को चट्टान पे घुसा देती है और उसे पकड़ के लटक जाती है। उसके पैर पानी को छू रहे थे जिससे वो पानी में हलचल करती है ताकि शार्क उसकी तरफ आ जाए और जल्द ही शार्क उस हलचल का पीछा करते हुए सारा की तरफ बढ़ता है। पर जैसे ही वो सारा के पैर के पास पहुंचता है, सारा अपने पैरों को हवा में उठा देती है जिससे शार्क सीधे चट्टान से टकराता है। पर शार्क को ज्यादा चोट नहीं आता है। सारा ऐसा दूसरी बार भी करती है और फिर से शार्क चट्टान से टकराता है। पर तीसरी बार शार्क भी अपना दिमाग लगाता है और पानी से ऊपर छलांग लगाता है। सारा को भी इसी का इंतजार था। वो चाकू छोड़कर पानी में कूद जाती है और शार्क सीधा चट्टान से टकराता है जिससे चट्टान टूट जाता है और शार्क दो चट्टानों के बीच दब जाता है जिसकी वजह से शार्क की मौत हो जाती है। दरअसल वॉट ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि यहाँ के चट्टान बहुत कमजोर है क्योंकि ये मिट्टी और नमक से बने हैं। सारा ने इसी का फायदा उठाया। कुछ ही देर में वो उस छेद से बाहर निकलती है। सामने खुला बीच है, लोग हैं, यानी सारा बच चुकी है। उन सभी में से सिर्फ सारा ही जिंदा बच पाई थी। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।